उसने अपने छाते का इस्तेमाल एक चलने की छड़ी के रूप में किया। शी यूज्ड हर अम्ब्रेला एज अ वॉकिंग स्टिक। उसने अपने छाते का इस्तेमाल एक चलने की छड़ी के रूप में किया। शी यूज्ड हर अम्ब्रेला एज अ वॉकिंग स्टिक। मुझे अपनी सलाद में टमाटर डालना पसंद है। आई लाइक टू ऐड टमेटोज टू माई सैलेड। मुझे अपने सलाद में टमाटर डालना पसंद है। आई लाइक टू ऐड टमेटोज टू माई सैलेड। उसने बाजार से कुछ ताज़े टमाटर खरीदे। ही बॉट सम फ्रेश टमेटोज फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से कुछ ताज़े टमाटर खरीदे। ही बॉट सम फ्रेश टमेटोज फ्रॉम द मार्केट। उसे टमाटर से एलर्जी है। ही इज़ एलर्जिक टू टमेटोज। उसे टमाटर से एलर्जी है। ही इज़ एलर्जिक टू टमेटोज। उसने बाजार के लिए सीधा रास्ता लिया। ही टुक द स्ट्रेट पाथ टू द मार्केट। उसने बाजार के लिए सीधा रास्ता लिया। ही टुक द स्ट्रेट पाथ टू द मार्केट। हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वी नीड टू गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वी नीड टू गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। मुझे तुमसे एक सीधा जवाब चाहिए। आई नीड अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम यू। मुझे तुमसे एक सीधा जवाब चाहिए। आई नीड अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम यू। उसे चौकोर चश्मे की बजाय गोल चश्मे पसंद है। ही प्रेफर्स राउंड ग्लासेस ओवर स्क्वायर वंस। उसे चौकोर चश्मे की बजाय गोल चश्मे पसंद है। ही प्रेफर्स राउंड ग्लासेस ओवर स्क्वायर वन। उसने पार्टी के लिए एक गोल केक बनाया। ही बेक्ड अ राउंड केक फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए एक गोल केक बनाया। ही बेक्ड अ राउंड केक फॉर द पार्टी। बैठक एक गोल कमरे में आयोजित की गई थी। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ राउंड रूम। बैठक एक गोल कमरे में आयोजित की गई थी। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ राउंड रूम। उसने अपने हाथ साफ रखने के लिए धोए। शी वॉश्ड हर हैंड्स टू कीप देम क्लीन। उसने अपने हाथ साफ रखने के लिए धोए। शी वॉश्ड हर हैंड्स टू कीप देम क्लीन। खाने के बाद कृपया टेबल को साफ रखें। प्लीज़ कीप द टेबल क्लीन आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद कृपया टेबल को साफ रखें। प्लीज़ कीप द टेबल क्लीन आफ्टर ईटिंग। सफाई के बाद खिड़कियां बिल्कुल साफ है। द विंडोज़ आर स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। सफाई के बाद खिड़कियां बिल्कुल साफ है। द विंडोज़ आर स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। मुझे समुद्र में तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम इन द ओशियन। मुझे समुद्र में तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम इन द ओशियन। उसने छोटी उम्र में तैरना सीखा। शी लर्न टू स्विम एट अ यंग एज। उसने छोटी उम्र में तैरना सीखा। शी लर्न टू स्विम एट अ यंग एज। वह मछली की तरह तैर सकती है। शी कैन स्विम लाइक अ फिश। वह मछली की तरह तैर सकती है। शी कैन स्विम लाइक अ फिश। जब मैं तैरता हूँ तो मुझे आराम महसूस होता है। आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई स्विम। जब मैं तैरता हूँ तो मुझे आराम महसूस होता है। आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई स्विम। मुझे साफ पानी में तैरना पसंद है। आई लाइक टू स्विम इन क्लियर वाटर। मुझे साफ पानी में तैरना पसंद है। आई लाइक टू स्विम इन क्लियर वाटर। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन लंच येट। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन लंच येट। मैंने अभी तक उसके माता पिता से नहीं मिला हूँ। आई हैवेंट मेट हर पेरेंट्स येट। मैंने अभी तक उसके माता पिता से नहीं मिला हूँ। आई हैवेंट मेट हर पेरेंट्स येट। मैंने अपनी चाय पीना भूल गया और अब वह ठंडी हो गई है। आई फॉरगॉट टू ड्रिंक माई टी एंड नाउ इट्स कोल्ड। मैंने अपनी चाय पीना भूल गया और अब वह ठंडी हो गई है। आई फॉरगॉट टू ड्रिंक माई टी एंड नाउ इट्स कोल्ड। उसने गलती से अपनी चाय बाहर रख दी इसलिए यह ठंडी हो गई। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर टी आउट सो इट गॉट कोल्ड। उसने गलती से अपनी चाय बाहर रख दी इसलिए यह ठंडी हो गई। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर टी आउट सो इट गॉट कोल्ड।
मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग कोल्ड टी। मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग कोल्ड टी। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट चार्मिंग। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट चार्मिंग। उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। He reached into his pocket for some change. उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। He reached into his pocket for some change. मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। My phone slipped out of my pocket. मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। My phone slipped out of my pocket. उसकी जेब में एक छेद है। She has a hole in her pocket. उसकी जेब में एक छेद है। She has a hole in her pocket. वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। She always carries a handkerchief in her pocket. वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। She always carries a handkerchief in her pocket. अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। Don't put too many things in your pocket. अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। Don't put too many things in your pocket. उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। She pulled out a note from her pocket. उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। She pulled out a note from her pocket. उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। He forgot to empty his pockets before doing laundry. उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। He forgot to empty his pockets before doing laundry. कमीज की बाजू फटी हुई है। The shirt has a torn sleeve. कमीज की बाजू फटी हुई है। The shirt has a torn sleeve. उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। She wore a torn dress to the party. उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। She wore a torn dress to the party. मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। I found a torn piece of paper on the floor. मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। I found a torn piece of paper on the floor. पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। The curtains are torn and need replacement. पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। The curtains are torn and need replacement. मैं इन फटी हुई जीन्स को अब और नहीं पहन सकता। I can't wear these torn jeans anymore. मैं इन फटी हुई जीन्स को और नहीं पहन सकता। I can't wear these torn jeans anymore. उसने फटे हुए फ़ोटो को सावधानी से फिर से चिपकाया। She carefully glued the torn photo back together. उसने फटे हुए फ़ोटो को सावधानी से फिर से चिपकाया। She carefully glued the torn photo back together. उसने अपना खाना बहुत तेज ख़त्म किया। She finished her meal very fast. उसने अपना खाना बहुत तेज ख़त्म किया। She finished her meal very fast. यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज चलता है। This program runs very fast on this computer. यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज चलता है। This program runs very fast on this computer. बच्चे अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं। The children are filling their bottles with water. बच्चे अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं। The children are filling their bottles with water. उसने मेहमानों के लिए जग में पानी भरा। She filled the jug with water for the guests. उसने मेहमानों के लिए जग में पानी भरा। She filled the jug with water for the guests. वे हर सुबह पानी का टैंक भरते हैं। They fill the water tank every morning. वे हर सुबह पानी का टैंक भरते हैं। They fill the water tank every morning. बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। Don't spill water while filling the bottle. बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। Don't spill water while filling the bottle. वह फिल्म के दौरान सो गई। She fell asleep during the movie. वह फिल्म के दौरान सो गई।
She fell asleep during the movie. मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है. I love taking naps in the afternoon. मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है. I love taking naps in the afternoon. वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी. She woke up feeling refreshed. वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी. She woke up feeling refreshed. मैंने उसे सोफे पर सोते पाया. I found her sleeping on the couch. मैंने उसे सोफे पर सोते पाया. I found her sleeping on the couch. काश मैं उसकी तरह आसानी से सो जाता. I wish I could fall asleep as easily as she does. काश मैं उसकी तरह आसानी से सो जाता. I wish I could fall asleep as easily as she does. उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला. She walked very slowly to avoid stepping on the cracks. उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला. She walked very slowly to avoid stepping on the cracks. उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया. She typed the email very slowly to avoid mistakes. उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया. She typed the email very slowly to avoid mistakes. सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. The plant grows very slowly in the winter. सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. The plant grows very slowly in the winter. मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता. I can't wear this broken sandal anymore. मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता. I can't wear this broken sandal anymore. मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई. My sandal broke in the middle of the street. मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई. My sandal broke in the middle of the street. मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई. I had to walk barefoot because my sandal broke. मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई. I had to walk barefoot because my sandal broke. मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं. Press the button to start the machine. मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं. Press the button to start the machine. बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है. Don't press too hard, it might break. बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है. Don't press too hard, it might break. उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया. He pressed his ear against the door to listen. उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया. He pressed his ear against the door to listen. मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. I pressed the call button but no one answered. मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. I pressed the call button but no one answered. मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा. I can't find the lid of the pot. मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा. I can't find the lid of the pot. ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है. The lid is too loose and keeps falling off. ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है. The lid is too loose and keeps falling off. मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है. My cough has been bothering me all week. मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है. My cough has been bothering me all week. मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए. I need something to relieve my cough. मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए. I need something to relieve my cough. खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है. A cough can be a sign of a cold. खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है. A cough can be a sign of a cold. मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई. I found my lost keys under the bed. मैंने अपने खोई हुई चाबी बेड के नीचे पाई. I found my lost keys under the bed. बेड के नीचे धूल जमा होती है. The dust accumulates under the bed. बेड के नीचे धूल जमा होती है. The dust accumulates under the bed.
वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगॉटन आइटम्स। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगॉटन आइटम्स। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। वह हमेशा प्यासा रहता है, इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह हमेशा प्यासा रहता है, इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर इन वन गो। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर इन वन गो। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। You need to push down on the handle to operate the machine. रेफ्रिजरेटर की दरवाजे का हैंडल ढीला है। The handle on the refrigerator door is loose. रेफ्रिजरेटर की दरवाजे का हैंडल ढीला है। The handle on the refrigerator door is loose. तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। The handle of the umbrella broke in the strong wind. तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। The handle of the umbrella broke in the strong wind. मैंने आज सुबह 1 कप कॉफ़ी पी। I drank a cup of coffee this morning. मैंने आज सुबह 1 कप कॉफ़ी पी। I drank a cup of coffee this morning. कृपया जूस को इस कप में डालें। Please pour the juice into this cup. कृपया जूस को इस कप में डालें। Please pour the juice into this cup. उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर।
उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। He bought a new pair of shoes for the wedding. उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। He bought a new pair of shoes for the wedding. जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। The shoes were too tight and gave him blisters. जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। The shoes were too tight and gave him blisters. ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। The office will be closed for the holidays. ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। The office will be closed for the holidays. उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। She enjoyed her time off by reading books. उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। She enjoyed her time off by reading books. मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। I am taking a day off to relax. मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। I am taking a day off to relax. गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। It's getting warm, so I will turn on the fan. गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। It's getting warm, so I will turn on the fan. वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। They are thinking of starting a business together. वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। They are thinking of starting a business together. आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। You should think carefully before making a decision. आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। You should think carefully before making a decision. क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? Are you thinking of any solutions? क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? Are you thinking of any solutions? वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। He is thinking deeply about the future. वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। He is thinking deeply about the future. पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। The slope of the hill is very steep. पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। The slope of the hill is very steep. छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his email first thing in the morning. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his emails first thing in the morning. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए।
I need a towel to dry my wet hands. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए. I need a towel to dry my wet hands. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है. The paint has not dried yet, it's still wet. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है. The paint has not dried yet, it's still wet. कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है. The car seats are still damp from the rain. कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है. The car seats are still damp from the rain. गीला कागज आसानी से फट गया. The soggy paper ripped easily. गीला कागज आसानी से फट गया. The soggy paper ripped easily. उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है. He felt the ground moving. उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है. He felt the ground moving. उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी. She found the math test very challenging. उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी. She found the math test very challenging. घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है. Navigating through the dense forest is difficult. घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है. Navigating through the dense forest is difficult. मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ. The repair work proved to be very arduous. मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ. The repair work proved to be very arduous. सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था. Finding the right solution was not easy task. सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था. Finding the right solution was not easy task. सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे. Everyone was excited about the event. सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे. Everyone was excited about the event. कमरे में सभी लोग चुप थे. All the people in the room were silent. कमरे में सभी लोग चुप थे. All the people in the room were silent. सभी को नियमों का पालन करना चाहिए. Everyone should follow the rules. सभी को नियमों का पालन करना चाहिए. Everyone should follow the rules. शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा. The teacher asked the students to write an essay. शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा. The teacher asked the students to write an essay. वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है. She prefers writing by hand rather than typing. वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है. She prefers writing by hand rather than typing. उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे. They bought new clothes for their children. उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे. They bought new clothes for their children. उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई. He was disappointed to find a hair in his meal. उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई. He was disappointed to find a hair in his meal. वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की. The waiter offered to replace the dish after finding the hair. वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की. The waiter offered to replace the dish after finding the hair. बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया. She could not eat the food after finding the hair. बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया. She could not eat the food after finding the hair. शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था. The chef was concerned about the hair in the food. शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था. The chef was concerned about the hair in the food. वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं. They are dealing with a difficult customer. वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं. They are dealing with a difficult customer. सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया. The road conditions made the journey difficult. सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया. The road conditions made the journey difficult. परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी. The exam was more difficult than she expected. परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी. The exam was more difficult than she expected.
उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। He finds it hard to adapt to new environments. उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। He finds it hard to adapt to new environments. हमें अब निकल जाना चाहिए। We should leave now. हमें अब निकल जाना चाहिए। We should leave now. सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। The number of cars on the road has increased. सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। The number of cars on the road has increased. पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। The number of houses in the neighborhood is 50. पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। The number of houses in the neighborhood is 50. हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। We need to call the emergency number. हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। We need to call the emergency number. उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। She has a large number of followers on social media. उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। She has a large number of followers on social media. लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। The number of books in the library has doubled. लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। The number of books in the library has doubled. Translate it. आपको क्या हुआ? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।